सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट रोशनी फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पहला चर्चित मामला है अतुल सुभाष सुसाइड केस का और दूसरा है नितिन पडियार का। इन दोनों मामलों ने कानून के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो क्या वाकई में इन दोनों मामलों को देखते हुए कानून में बदलाव लाना जरूरी है? क्या वाकई में महिलाएं कानून का मिसयूज कर रही है? तो ऐसे काफी सवाल दिमाग में चल रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। तो जिसने भी मैं यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नितिन पडियार सुसाइड केस के बारे में। नितिन पडियार था वो इंदौर का रहने वाला 28 साल का युवक है जिसने 2019 में हर्षा शर्मा नाम की लड़की से शादी की थी। नितिन पडियार ने अपने ससुराल वालों से परेशान होकर के तंग एवं परेशान होकर के सुसाइड किया था और सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और अपनी सास और 2 सालियों को दोषी ठहराया है। उनकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा। नितिन पडियार ने सुसाइड करने से पहले 14 पेज का सुसाइड नोट लिखा है जिसमें उसने अपनी आप बीती भी बताई है और उस सुसाइड नोट में उसने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि माँ मेरे मरने के बाद आप रोना मत, अगर आप रोए तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा और अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर जरूर आऊंगा, आप मेरा इंतजार करना, आई मिस यू मम्मी लिख करके उसने सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट में आमजन के लिए भी कुछ बातें छोड़ी हैं जो इस प्रकार है। आमजन के लिए ये बात बोली है कि या तो शादी मत करो, अगर शादी करो तो उसका अग्रीमेंट जरूर बनाओ। और वो सरकार से भी ये अपील करके गया है कि कानून का मिसयूज कर रही है, कानून को बदलो और इसमें लड़के बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहे हैं। तो ऐसी बातें उसने सुसाइड नोट में लिखी है। नितिन पडियार ने जो सुसाइड किया है उसके बाद में लोगों का नजरिया बदल सा गया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बेटों को बचाओ। एक समय ऐसा था जिसमें यह था कि बेटियों को बचाओ और अब समय ऐसा आ गया है जिसमें कह रहे हैं लोग कि बेटों को बचाओ। बेटा बचाओ वाली नौबत क्यों आई? क्योंकि नितिन पडियार का मामला और अतुल सुभाष का मामला दोनों ही सेम मामले हैं और दोनों जो सुसाइड किया है अपनी पत्नी और ससुराल वालों की टॉर्चर की वजह से इन दोनों ने सुसाइड किया है और इन दोनों के सुसाइड करने के बाद में ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन दोनों परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति दें और ऐसा अब आगे किसी के साथ भी ना हो। अतुल सुभाष केस और नितिन पडियार केस में दोनों को न्याय मिले और लोगों का भरोसा न्याय के ऊपर भी बना का बना रह सके। अब लोगों से मेरी यही अपील है कि गलत रास्ता ना चुने और सुसाइड करना सही नहीं है। उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको बताया है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एडवोकेट रोशनी, जय हिंद, जय भारत।